अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपको घुटने की चोट लगी है और आप एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है वो डिस्कस करेंगे, और वो भी एक पेशेंट के साथ। क्योंकि मोमेंट का 2022 के अंदर राइट एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है और 3 हफ्ते पहले इनका लेफ्ट नी की इंजरी हुई है। एसीएल कंप्लीट टूटा हुआ है, मीडियल मेनिस्कस की इंजरी है। हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि मोहम्मद से बहुत सारे ऐसे सवाल करें जो आपके जहन में हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद माशाल्लाह आप 22 साल के जवान आदमी हो, ठीक है। पहला आपने एसीएल कैसे तोड़ा था? पहले एसीएल मेरा जिम में लेग प्रेस करते हुए टूट गया था। ठीक है। उस दौरान मुझे जब हुआ था तो तब मुझे एक इंस्टेबिलिटी सी फील हुई थी, पॉप की आवाज आई थी। तो वो उस वजह से फिर मुझे फील हुआ कि कोई ना कोई इमेज इसमें मसला है। मैंने उस टाइम मुझे उतनी पेन जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे था। फिर मैंने उसको उस टाइम इग्नोर किया। फिर मैंने उसके बाद 2-3 दिन बाद में बास्केटबॉल खेलने चला गया। उस दौरान फिर से मेरा नी जो है मुड़ गया था, तब मुझे पेन हुई थी। तो फिर जो मुड़ा था और उसमें आपको गिवे की फीलिंग आई? जी एग्जैक्टली, वो निकलने की, घुटने की निकलने की फील आई थी। तो फिर मुझे सारा टाइम पे उसके बाद से एक रहता था कि यार मेरा किसी टाइम भी घुटना जो निकल सकता है। ठीक है। तो फिर मैंने एसएन साहब के पास आया, एमआरआई कराया, उसमें फिर पता चला कि एसीएल रप्चर था। ठीक है। तो जब आपके एसीएल रप्चर था और अब कितनी देर के बाद सर्जरी करवाई थी? मेरा इंजरी से ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स के बाद सर्जरी हुई थी। पहले यानी कि जो राइट एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है। जी नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ा मैं ऐड करता जाऊं, क्योंकि इस बच्चे का जो एसीएल कंप्लीट टूटा हुआ था और उसके बाद इसका घुटना 2-3 दफा निकल चुका था। जब 2-3 दफा घुटना निकल जाए तो फिर लाइकली हम ये समझते हैं कि इसको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। डॉक्टर एस शिमीन साहब के पास ये बच्चा आता है और मुझे याद है कि उन्होंने मेरे पास इसको भेजा था कि प्री ऑप सर्जरी से पहले आप इसको कुछ वर्जिशें बताएं ताकि इसके मसल स्ट्रांग हो और इसकी रिकवरी बाद में फास्ट हो। ये ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों का भी एसीएल टूटा है और किसी सर्जन ने आपसे कहा है कि आप सर्जरी करवाएं, तो उससे पहले चंद बातों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। नंबर 1, आपकी टांग पूरी मुड़ रही हो, आपकी टांग बिल्कुल सीधी हवा में उठ रही हो और चलते हुए लिंप ना हो। इन बातों का ख्याल डॉक्टर एहसन शमीम हमेशा अपने पेशेंट के साथ रखते हैं, जिस वजह से ये 1 साल के बाद दोबारा से खेलने के काबिल हो गया। अब हम थोड़ी सी इसकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि अच्छा आपने एसीएल हुआ और साल के बाद आपने दोबारा खेल रहे थे आप? जी, मैंने उससे मैं 1 साल बाद 9 से 10 महीने के बाद मैं अपनी स्पोर्ट्स वगैरह में वापस आ गया। तो जो मैं पहले खेल रहा था, जिम भी कर रहा था, क्रिकेट भी खेल रहा था, बैडमिंटन खेल रहा था, टेनिस खेल रहा था। ठीक है। तो सारी स्पोर्ट्स जो मैं पहले खेल रहा था वो नॉर्मलाइज हो गई थी मेरे लिए विद इन स्पैन ऑफ ईयर। और ये ध्यान रखिए कि दुनिया के अंदर यही बात कही जाती है कि जो बेस्ट रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल है वो 9 मंथ्स लेके 1 ईयर लग जाता है। तो मोमेंट 1 साल के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में था, स्पोर्ट्स खेल रहा था, पेन फ्री लाइफ जा रहा था। अब हम इसे पूछते हैं कि इसने अपना दूसरा एसीएल कैसे तोड़ा है? दूसरा एसीएल मेरा क्रिकेट खेलते हुए टूटा। मैं फील्डिंग कर रहा था तो मैं बॉल के पीछे भाग रहा था। तो उस दौरान मेरा कोई एक ऐसा स्टेप हुआ था जहाँ पे मेरी लेफ्ट टांग पे वेट ज्यादा पड़ गया और वो एंगल नहीं था सही। उस दौरान फिर मुझे एकदम आवाज, काफी लाउड आवाज आई थी पॉप की। तो मुझे इमीडिएट पेन भी हुई। तो मेरे से अगला स्टेप नहीं रखा गया तो मैं वहां पे गिर गया था। फिर मैंने उस टाइम अपना घुटना थोड़ा सीधा करने की कोशिश की। तो खैर उस टाइम हो गया था क्योंकि स्वेलिंग नहीं थी। फिर मैं विद इन स्पैन ऑफ 10 मिनट्स मेरा अच्छा खासा नी स्वेल हो गया था। तो मुझे आइडिया हो गया था क्योंकि मैं पहले एक दफा करा चुका था। अच्छा मुझे बताओ कि अब कितना टाइम हो चुका है तुम्हारा अभी एसीएल टूटे हो गई है? 3 वीक्स हो गए। 3 वीक्स हो गए। तो नाज़रीन, हम अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलने लगे हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने इसकी असेसमेंट करूंगा कि अभी जो इसका लेफ्ट एसीएल टूटा है उसके साथ और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है और कितनी देर के बाद इसको सर्जरी करवानी चाहिए। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इसका लेफ्ट नी है उसकी पोजीशन क्या है जिसकी वजह से इसको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। एमआरआई के ऊपर तो इसका कंप्लीट एसीएल टूटा हुआ है और मेनिस्कस का भी टेयर है। सर्जन के पास आते हैं, डॉक्टर एहसन शमीम ने इनको देखा है और उन्होंने मेरे पास भेज दिया है कि आप कुछ अर्सा इसकी फिजियोथेरेपी करें ताकि बेसिक क्राइटेरिया मीट करें। क्यों? नॉर्मली डॉक्टर एहसन शमीम कभी भी एसीएल के ऊपर ये नहीं कहते कि फौरन सर्जरी करवाएं। यहां पे क्यों कहा है, इसी सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेशेंट की टांग को मोड़े, टांग को बेंड करें। तो ये जो टांग को बेंड कर रहा है ना बेसिकली, तो इसमें हमें डाउट है कि इसकी मेनिस्कस जो है
इसको लॉक कर रही है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी बेसिस पे जितनी जल्दी सर्जरी हो जाए अच्छा है। लेकिन ये ध्यान में रखिए, इसके बावजूद जो बेसिक क्राइटेरिया है वो मीट करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले कि जो इसकी स्वेलिंग है वो खत्म होनी चाहिए। नंबर 2, पांव खींचें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं। ये टांग इसकी बिल्कुल सीधी उठ रही है, तो लिहाजा ये क्राइटेरिया ये मीट करता है, इसके फ्रंट थाई मसल बेहतर है। नंबर 3, टांग को जब हम बेंड करें, अगर ये मस्कुलर स्पैज्म की वजह से है, मसल की पेन की वजह से है, तो ये 4 से 6 हफ्तों में इसकी टांग पूरी मुड़ जानी चाहिए। यानी कि जब ये सर्जरी तक जा रहा हो तो इसकी टांग पूरी मुड़ी होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं मीट करता तो ये ध्यान रखिए कि फिर इसकी रिकवरी जो 1 महीने के बाद, 1.5 माह के बाद बंदा नॉर्मल चलने के काबिल हो जाता है, 4 महीनों पे जॉगिंग करने के काबिल होता है, 6 से 9 माह के बाद स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल करने के काबिल होता है, वो नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर एहसन हमेशा अपने पेशेंट कहते हैं कि बिफोर सर्जरी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपर गाइडलाइन लें। और मैं मोमन को बार बार यही चीज समझा रहा था कि नंबर 1, आपकी स्वेलिंग खत्म होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी टांग जितनी बेस्ट पॉसिबल मुड़ सकते हैं मुड़े, अनलेस आपका नी लॉक हो। नंबर 3, चलने में लिम्फ खत्म होगा तब डॉक्टर एहसन शमीम आपकी सर्जरी करेंगे। अगर आपका लिम्फ हुआ और नी प्रॉपर बेंडिंग ना हुई तो फिर शायद सर्जरी को डिले कर दें, लेट कर दें। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहां से हम मोमिन से पूछेंगे कि मोमिन आपने डॉक्टर एहसन को क्यों चूज किया। मोमिन, पहले भी आपने अपना राइट ACL रिकंस्ट्रक्शन डॉक्टर एहसन शमीम से करवाया, अभी दोबारा से अपना जो ACL रिकंस्ट्रक्शन डॉक्टर एहसन शमीम से करवाने जा रहे हो, तो आप क्यों डॉक्टर एहसन के पीछे ही पड़े हो, कोई और सर्जन क्यों नहीं? पहली रीजन तो ये थी, जब मैंने पहले भी करवाया था तो ऑब्वियसली डॉक्टर एहसन का नाम तो काफी मशहूर है पूरे लाहौर में। तो ये एक मेरे सबसे पहले रीजन ये थी कि मैं उनके पास आऊँ। काफी नाम तो मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट भी किया था। दोबारा आने की रीजन ये है क्योंकि ऑब्वियसली एक सेंसिटिव सर्जरी है, तो आप अगर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पहले तो फिर ऑब्वियसली एक नो ब्रेनर है कि आप उन्हीं से दोबारा आके करवाएं, क्योंकि आप सेटिस्फाइड रहे हैं एक दफा। तो अभी भी मेरा यही है, क्योंकि मतलब मैं एक हूँ स्पोर्ट्समैन ही हूँ और मैं वापस स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूँ, इवन दो दोनों मेरे ACL वो होने रिकंस्ट्रक्ट, तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा एक सेंसिटिव डिसीजन था। तो मैंने कहा जहाँ पे मैंने एक दफा पहले अपना ट्रस्ट पुट किया तो फिर एक दफा दोबारा उधर ही। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साथ के सर्जन का उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और इसीलिए वो दोबारा से डॉक्टर एहसन शमीम साहब के पास आ गया। ये दिन देखिए, डॉक्टर एहसन शमीम जो है ACL रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं है। लाहौर के अंदर रहने वाले लोग, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग इस बात से फेमिलियर हैं कि डॉक्टर एहसन शमीम नी एक्सपर्ट है। नी रिप्लेसमेंट हो, ACL रिकंस्ट्रक्शन हो, हिप रिप्लेसमेंट हो, वो अपने पेशेंट की सक्सेस का पूरा ख्याल करते हैं। ये देखिए कि नॉर्मली हमारे जो ACL रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, हम ये देखा है कि हमारे पेशेंट 9 माह से साल के बाद फुल स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके होते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है कि ACL रिकंस्ट्रक्शन एक वन पार्ट है और सर्जन जो है फॉलोअप इतने तगड़े रखता है, वो ये देखता है कि महीने के बाद इसकी रिकवरी कैसी है, जो डॉक्टर एहसन की स्पेशलिटी है। आपने देखा होगा कि महीने के बाद, फिर 4 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर साल के बाद, यानी फिजियोथेरेपी के साथ, पेशेंट के साथ वो ऑन बोर्ड होते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई तुम अब इतने फिट हो गए हो तो दोबारा से खेलने के काबिल हो। तो जैसे कि मोहम्मद जैसी बहुत सारी स्टोरीज है, कमोबेश 100 से ज्यादा ACL रिकंस्ट्रक्शन के केसेस मेरे हाथों से निकले हैं, जो फुटबॉल खेल रहे हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं और पेन फ्री लाइफ गुजारे। तो इसलिए मेरा आपको ये मशवरा होगा कि अगर आपका ACL टूटा है, मेनिस्कस की इंजरी हुई है, तो कम से कम एक दफा डॉक्टर एहसन शमीम से जरूर मिलें ताकि आप अपने सर्जरी के बारे में बेहतर राय कायम कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ACL रिकंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका हमारी बहुत सारी वीडियो YouTube पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हम उसकी रिहेबिलिटेशन बताते हैं, प्री ऑप यानी कि सर्जरी से पहले कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, सर्जरी के बाद कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, बहुत डिटेल में हमारी YouTube चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई हैं। अगर आपको भी ACL के बारे में कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप हमारे कमेंट्स के नीचे दे सकते हैं, हमारा WhatsApp नंबर है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं, हम आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ACL के बारे में आपको इस वीडियो से बेहतर रहनुमाई मिली होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।